जो अपनी वाणी से इतना मान दिए और कार्य दोनों क्षेत्र से। अगर शिष्य ऐसा हो तो गुरु का ऐसा ही ध्वज फहर जाता है। इस शिक्षक दिवस पर अध्यक्षता कर रहे हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय इंद्रदेव यादव जी, जहां एक प्रधान अध्यापक के पद से अवकाश ग्रहण किए हैं, इनको देखकर हम लोग समय जान लेते थे कि अब समय हो गया है। ऐसे में आदरणीय शिक्षक संजय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस देश के तमाम उन नौजवानों के बारे में बताया जिन्होंने कैसे विषम परिस्थिति में इस देश के लिए जीना सीखा है। आदरणीय कृष्णानंद यादव जी, उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति का आदर्श कोई ऐसा शिक्षक होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं। उसके पढ़ाने की कला, मदद करने की कला, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको ऊपर ले जाने में हमेशा हमारे विद्यालय के व्यायाम शिक्षक, युवाओं की धड़कन लाल बहादुर यादव जी। अब इनके कितने कार्यों को हम बताएं, हम बहुत ऐसे कार्य करते हैं। एहसान कर दरिया में डाल, बहुत ऐसे करते हैं जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। यदि बताऊंगा तो ये होगा कि भाई इनके कार्यों को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। और तमाम यहाँ पर बैठे हुए मेरे आदरणीय इस गांव के सम्मानित नागरिक, मेरे सामने ये हम लोगों की आवाज और फोटो को खींच रहे सभी मेरे प्यारे शिष्य, और सामने बैठे हुए आज के शिक्षक दिवस पर कुछ न कुछ संकल्प लेकर जाएंगे, प्रेरणा लेकर जाएंगे कि हमें कुछ करना है। आज जिस महापुरुष का जन्मदिन है, वह हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी हैं। शिक्षा देखो वो कर्मवेदी में से कितना मसाफा है। एक निर्मित साधन है, क्योंकि संजय जी ने सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म कहाँ हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, कब राष्ट्रपति बने, कब इन्हें कला साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। तो उस बिंदु पर मैं न जाकर कुछ अलग हटकर आप लोगों को बताना होगा जिस निमित्त हम यहाँ आए हैं, जिस निमित्त आप शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षा मनुष्य निर्मित का साधन है। शिक्षा के माध्यम से हम मनुष्यता का निर्माण करते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। 2020 में जो नई शिक्षा नीति बनेगी, चाहे लागू होगी, निश्चित ही जो दृष्टिकोण डॉक्टर राधाकृष्णन जी का उस शिक्षा के प्रति था, इनके विचारों को उस शिक्षा नीति में कार्यान्वित की जाएगी। यही सही मायने में शिक्षक दिवस मनाना होगा, और निश्चित ही इनके विचारों को उस शिक्षा नीति में रखी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, तमाम ये ओलंपिक चल रहा है, फिर पैरालंपिक आया। निश्चित ही आप पेपर पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, समाचार सुनते होंगे, तो तमाम ऐसे युवक और युवतियों के बारे में पेपर के माध्यम से रोज निकलता था। जैसे मैं एक युवती मीराबाई चानू का उदाहरण लेता हूं, जिसका नाम हमारे आदरणीय शिक्षक लाल बहादुर जी भी लेते रहते हैं। वह मीराबाई चानू एक दुबली पतली युवती, जिसके घर खाने के लिए भोजन नहीं था। वह रोज अपना माँ के साथ जाती थी, लकड़ी लेकर आती थी, बेचती थी, और उसका जीवन यापन होता था। इस कष्ट को देखकर उस युवती के मन में कुछ बनने का हौसला, कुछ जज्बा पैदा होता है।
वह भारोत्तोलन के क्षेत्र में अभ्यास करने के लिए शहर में जाती है, लेकिन उसके पास किराया नहीं होता है कि कैसे वह जाए। वह लड़की एक दिन वहां से लौट रही थी, तब तक बारिश प्रारंभ हो गया। वहीं एक मंदिर था। मंदिर में जब गई तो पुजारी जी मिले। उस लड़की ने पुजारी जी से आग्रह किया कि पुजारी जी मुझे रात्रि में रहने का स्थान दीजिए। पुजारी जी ने कहा कि बेटी एक ही कमरा है जिसमें मैं रहता हूँ, और एक दूसरा कमरा है जिसमें ऊपर गाटर तो बिछ गया है लेकिन पटिया आकर रखा हुआ है, अभी उसको हम नहीं रखवा पाएंगे। रात्रि में बारिश तेज होने लगी। उस मीराबाई चानू ने एक एक पटिया को उठाकर और काटर पर रख दिया और रात्रि में आराम से रही। अब धीरे धीरे अभ्यास करने के लिए जाती थी। जितने ट्रक वाले थे उनको हाथ देती थी और ट्रक से वहां पर पहुंच जाती थी जहां स्टेडियम था, जहां अभ्यास करती थी। फिर ट्रक से ही वह घर आती थी। इस बार के ओलंपिक में उसने रजत प्राप्त करके इस देश का नाम रोशन किया है। ऐसी है मीराबाई चानू, जिसे भारत सरकार ने पुलिस उपाध्यक्ष पुरस्कार लेकर जो कुछ घर पर आती है, तो मंदिर के पुजारी को भी 2 लाख रुपया दिया और अपने घर एक सम्मान भोज के रूप में करती है। सारे ट्रक ड्राइवरों को उसने आमंत्रित किया। बहुत से ट्रक ड्राइवर आए और सबको उसने भेंट देकर सम्मानित किया और प्रेम से भोजन खिलाया और कहा कि आप लोग यदि नहीं रहते तो मैं आज यह पुरस्कार नहीं देती। यानी कहने का मतलब कि जो संघर्ष करते हैं, जो तमाम परिस्थितियों से जूझते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। आज ही मैं एक पढ़ रहा था पैरालंपिक में, मनीष तलवार दिल्ली का एक लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा था और फुटबॉल के मैदान में वो घायल हो गया और उसका एक हाथ काम करना बंद कर दिया। उसके पिताजी ने उसको खेल से मना कर दिया और वो दूसरे क्षेत्र में काम करने लगा, निशाना लगाने लगा। लेकिन निशाना लगाने के लिए उसे रिवॉल्वर की जरूरत थी और इतना गरीब था कि वो खरीद नहीं सकता था। उसके पिता ने अपना मकान दिल्ली में 7 लाख में बेच दिया और उसके लिए रिवॉल्वर लाया और वो लड़का ओलंपिक में अपना पदक प्राप्त किया। ऐसे ऐसे लोग इतिहास बताऊं, उठाकर ऐसे लोगों का आप इतिहास पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। पहले समाज के परिधि का केंद्र होता था, आज वह शिक्षक हाशिए पर आ गया है, परिधि पर आ गया है। ऐसा क्यों? इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस शिक्षक समाज को ही देना होगा। पहले विद्यार्थियों के ऐसे शिक्षक उदाहरण हुआ करते थे। ऐसे शिक्षकों से कक्षा में पढ़ाने की शैली, बोलने की शैली, लोगों को उद्दीप्त करने की शैली, कैसे छात्र को और हम पढ़ने के लिए तत्पर करेंगे। हर बच्चा किसी न किसी शिक्षक से प्रेरणा लेकर समाज में आगे बढ़ता है। ऐसे ही आज मैं अपने एक विद्यार्थी को फोन किया संजोग से, तो अभी बात कर ही रहा है, तब तक कहा कि गुरुजी मुझे याद आ गई जी, कक्षा में कैसे पढ़ाते थे रेवतीपुर के ग्राम प्रधान राकेश राय, जो एक बहुत अच्छे, वो भी किसी बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। तो मुझे थोड़े अपने ऊपर भी ये हुआ कि नहीं भाई, मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कैसे कक्षा में बच्चों को पढ़ने के योग्य बनाऊं। बार बार मेरा उस बिंदु पर प्रकाश डालता हूँ। प्रार्थना में एक और लड़का इसी तरह मिल गया जो इंजीनियर है, और जो ही मुझे देखा उसने कहा कि जो प्रार्थना में मैं पहले बोलता था बिंदु पर, कभी कभी चरित्र पर,
कभी ईमानदारी पर। विगत कुछ दिनों से मैं बंद कर दिया हूँ, जबकि चाहिए फिर कार्य प्रारंभ करना। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि शिक्षक समाज बैठा हुआ है, शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं, बच्चे हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, तो हम शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि कैसे इन बच्चों को हम एक संस्कारित बच्चा, एक पढ़ने वाला बच्चा, इस समाज के लिए कुछ करने वाला बच्चा बनाए। ये हमारा धर्म है। हम शिक्षक दिवस पर, इस महापुरुष के जन्मदिन पर ये संकल्प लें कि हम भी कुछ समाज के लिए करें। अगर शिक्षक अग्नि है तो विद्यार्थी हवा है, और हवा, शिक्षक का काम है कि उस हवा को उचित दिशा में ले जाना। आज के इस शिक्षक दिवस पर इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पर बैठे हुए कुछ युवा भी हैं, युवाओं का भी धर्म है कि वो संकल्प लें कि सब कुछ से ऊपर उठते हुए विद्यार्थी जात धर्म मत सबसे ऊपर उठते हुए सही मायने में शिक्षा अध्ययन करो, क्योंकि शिक्षा वह दीपक है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। और इस देश के लिए आप जिए, इस देश को कैसे पुनः विश्व गुरु आप बना सकें, जैसे तमाम मीरा भाई चानू, अरुणिमा सिन्हा, ये तमाम लोग इस देश के लिए कर रहे हैं। आप भी उनके पद चिन्हों पर चले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षा।